वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर. ओके, और जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ फोर्स. फोर्स क्या होता है? ठीक है, फोर्स क्या होता है? ये बहुत कॉमन टर्म है जो कि आपने ऑलरेडी अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी क्या किया रहेगा, देखा रहेगा. ठीक है, सो सबसे पहले अगर जानना है कि फोर्स है क्या, तो इसको थोड़ा सा एप्लीकेशन जानना पड़ेगा इसका. ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, अगर उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें चेंजेस क्या देखने को मिलेगा. ठीक है, सबसे पहले मैं फोर्स नहीं बता रहा हूँ, फोर्स का एप्लीकेशन बता रहा हूँ. क्या बता रहा हूँ? फोर्स का एप्लीकेशन. सो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक था, ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मुझे ना इसको उधर धक्का देना है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं इधर पकड़ूंगा और इसको क्या करूंगा, पुश कर दूंगा. राइट. सो पहला चीज़ तो इसका एप्लीकेशन में समझा कि अगर किसी चीज़ के, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ. पहला चीज़. ठीक है, दूसरा मान लीजिए वो वापस इधर से उधर धक्का दे दिया तो दूर चला गया था, वापस से मैं उसको खींच भी सकता हूँ क्या. ठीक है, सो दो चीज़ दिख रहा है. सबसे पहले तो पुश और पुल वाली प्रॉपर्टी दिख रही है. ठीक है, सो अगर कहीं पर भी हम फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगा, पुश और पुल देखने को मिलेगा. दो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, क्या, पुश और पुल. जब कभी भी पुश और पुल का बात होता है तो याद रखना, जो भी ये बॉडी रहेगा, अगर इस पे मैंने फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, अपने एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाएगा. सिंपल सी बात है, अगर आप अभी फ़िलहाल बुक के पास बैठे हो, ठीक है, और बुक के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो स्लाइड हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पे चला गया. ठीक है, वापस से उस बुक को पकड़ो और ऐसे खींचो. समझ में आ रहा है? तो वापस क्या हो रहा है, जितनी बार आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो वो क्या कर रहा है, अपना प्लेस चेंज कर ले रहा है. ठीक है, तो सर आपने बोला कि चलो डिस्प्लेस तो हो ही रहा है, सर कुछ और भी चीज़ है क्या डिस्प्लेस होने के हिसाब से? अगर डिस्प्लेस जैसे हो रहा है वैसे कोई और भी चीज़ हो सकता है क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से? तो यस, हो सकता है. ठीक है, हर एक बॉडी का अपना पर्टिकुलर शेप होता है. ठीक है, जो भी हमारे पास आज तक बॉडी है अलग अलग, उन सब का क्या है, एक परफेक्ट शेप है. ठीक है, तो जब कभी भी आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हो, ठीक है, और अगर वो उतना फोर्स झेल नहीं पाएगा तो अपना क्या करेगा, शेप चेंज कर लेगा. ठीक है, शेप चेंज करना हम लोग बोलते हैं, अपना डायमेंशन भी चेंज हो सकता है उसका. ठीक है, सो जब वो डायमेंशन चेंज होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपना खुद का डायमेंशन या फिर शेप भी चेंज कर सकता है. ठीक है, सो अब आते हैं फोर्स के डेफिनेशन के ऊपर. फोर्स क्या है? ठीक है, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल क्वांटिटी. बस इतना ही याद रखिएगा. क्या है ये? एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है जिसके प्रेजेंट होने से, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसी फोर्स को आप क्या कर रहे हो, अगर अप्लाई कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस कर जाएगा या फिर अपना डायमेंशन चेंज कर लेगा. ठीक है, सो ये दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि हमको बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखते हैं फोर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या है. ठीक है, फोर्स का डिफरेंट टाइप्स. सो सबसे पहले हमारे बुक में दिया है, दो एग्जाम्पल के हिसाब से दिया है. पहला चीज़ जो दिया है, इट इज़ अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, क्या दिया है, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बोला है. दूसरा इसका उल्टा, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अब थोड़ा समझिए, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या है. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है. अगर आपने जो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा तो उसमें मैं आपको बोल रहा था कि आप अपने बुक को क्या करो, थोड़ा फोर्स लगाओ और पुश कर दो तो साइड में चला गया. ठीक है,
तो ये था, हम लोग बोलते हैं कि उसमें हमारे खुद के मसल्स काम आए ना, उसमें आपने क्या किया, उसको धक्का दिया। सो दैट फोर्स वेयर योर फिजिकल टच, ठीक है, ऐसी फोर्स जहाँ पे आपका फिजिकल टच प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, फिजिकल टच। या फिर आप बोल सकते हो सर इसमें क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें होता है मस्क्यूलर फोर्स, ठीक है, आपके मसल्स के फोर्स लगते हैं। समझ में आया? तो ये था एग्जाम्पल एक कॉन्टैक्ट फोर्स का। जैसे आपके फर्स्ट पेज पे दिख रहा होगा कि कोई एक इंसान, एक आदमी क्या कर रहा है, वो कार को धक्का दे रहा है पीछे से, ठीक है। सेकंड इमेज में दिखेगा कि वो एक डॉग को क्या किया है, पकड़ के खींच रहा है अपने साथ, डॉग बहुत नॉटी है। थर्ड वाला जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या है, थर्ड जो एग्जाम्पल है वो क्या कर रहा है, फुटबॉल को किक कर रहा है। तो आप तीनों जगह पे देखोगे तो मसल्स की पावर लगती है, ठीक है। सो मस्कुलर फोर्स किसका एग्जाम्पल है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूं, ठीक है, तो कभी ना कभी आपने ये वर्ड सुना रहेगा, इसका एग्जाम्पल में ही लिखता हूं, कभी ना कभी आपने ग्रेविटी का नाम सुना रहेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सबसे पहला क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है कोकोनट ट्री का, ठीक है, तो उसके ऊपर जो कोकोनट लगे होते हैं वो अपने आप नीचे गिर जाता है, ठीक है, आफ्टर सर्टेन कुछ टाइम के बाद वो अपने आप गिर जाता है नीचे। कैसे गिरा है कि नहीं, उसको कोई छू के ऐसे कोई तोड़ थोड़ी रहा था, वो तो अपने आप गिरा ना। क्यों अपने आप गिरा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वो कोकोनट जो था और जो भी अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो अर्थ क्या करता है, सबको अपनी तरफ खींचता है, तो दैट फोर्स इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकंड जो है, पहले तो ग्रेविटेशनल था, सेकंड जो है ये हम सब ने देखा है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। सिंपल सी बात है, आपके पास मान लीजिए दो मैग्नेट है, ठीक है, इमेजिन वी हैव टू मैग्नेट्स, ठीक है, दो मैग्नेट है हमारे पास। क्या किया मैंने, जिसे मान लीजिए हर मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल वगैरह सब होता है, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन कि ये वाला नॉर्थ पोल है, ठीक है, साउथ वाले लोग काले होते हैं तो ये साउथ पोल है, ठीक है। सो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। वैसे ही मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसका ये क्या है, नॉर्थ पोल है एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। तो जब कभी भी नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जब कभी भी आप थोड़ी दूरी पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएगा। सेम अगर मैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को रखूँ तो इसको ऐसे नज़दीक लेके जाऊँगा ना तो वो दूर 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 भागते जाएगा। ऐसे क्यों हुआ, बिकॉज सेम जो भी पोल्स होते हैं, याद रखना ये चीज़, जो भी लाइक पोल्स होते हैं, कौन से, लाइक पोल्स, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, तो क्या होता है, तो मैग्नेट क्या होगा, रिपेल होगा, क्या होगा, रिपेल, एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है। वही अगर मैं बोलूँ अनलाइक पोल्स होंगे, कौन से, अनलाइक पोल्स होंगे, तब क्या होगा, अट्रैक्शन, तब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सिंपल सी बात है। सो ये इस पूरे वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही समझाना था, फोर्स क्या है, ठीक है। फोर्स के दो एग्जाम्पल देखें, फोर्स और भी होते हैं, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। बट इस वीडियो का मोटो क्या था कि आप कॉन्टैक्ट फोर्स समझो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझो, ठीक है, और थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल जो कि मैग्नेट से रिलेटेड है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं फोर्स के बारे में थोड़ा और, ठीक है। और जो भी आपको अब तक अगर नहीं समझा रहेगा इस पूरे लेक्चर में या फिर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू।